ओम शांति। हम सभी आत्माएं अपनी सीट पर सेट हो जाएं। मैं एक चमकती हुई मणि आत्मा हूँ। इस शरीर के भव्य भाल पर विराजमान अति तेजस्वी दिव्य चमकीला हीरा हूँ। मुझसे चारों तरफ मेरे इस देह के ब्रेन में प्रकाश फैल रहा है। प्रकाश ही प्रकाश फैल रहा है। अब ये प्रकाश पूरे शरीर में फैल रहा है। जैसे जैसे ये प्रकाश इस देह में फैलता जा रहा है, वैसे वैसे ये 5 तत्वों से बना हुआ कार्ब लाइट के कार्ब में परिवर्तन होता जा रहा है। प्रकाश दोनों हाथों में, दोनों हाथ लाइट के हो गए हैं। फिर ये प्रकाश पेट और पाँव की तरफ बढ़ रहा है और वो भी प्रकाश में परिवर्तित हो गए हैं। अब ये पूरा देह लाइट का हो गया है। देखें, मैं आत्मा चमकती हुई मणि लाइट और ये पूरा लाइट का आकारी देह कितना सुंदर दृश्य है ये। हम दोनों चमक रहे हैं। मैं आत्मा भी चमक रही हूँ।
और ये मेरा फरिश्ता स्वरूप लाइट का आकारी देह भी चमक रहा है। अब मैं फरिश्ता आत्मा उड़ चली अव्यक्त वतन में, लाइट के वतन में, बाप दादा के पास। चले हम सभी उड़ के, हम सब पहुंच जाते हैं सूक्ष्म वतन में, बाप दादा के पास। बाप दादा हम सभी को देखकर बहुत हर्षित होते हैं। आओ बच्चे आओ, मेरे फरिश्ते, लाडले फरिश्ते आओ। बाबा हम हर एक बच्चों को दृष्टि दे रहे हैं। ले बाप दादा से पावरफुल दृष्टि। अब बाबा के पास रंग बिरंगी हीरे, बाबा ने हाथों से उसका मसल कर पाउडर बनाया और हम सभी फरिश्ते बच्चों पर पाउडर का छांट दिया। और हम सब फरिश्ते रंग बिरंगी कलरफुल चमकने लगे। हर एक फरिश्ता कितना सुंदर चमक रहा है। देखें, अपने मनपसंद कलर में अपने को देखें। मैं गोल्डन फरिश्ता और मेरे पंख रंग बिरंगे कलरफुल अलग अलग कलर से चमक रहे हैं। ऐसे हम सभी फरिश्ते कितने सुंदर कलरफुल चमक रहे हैं। और अभी बाबा हम सभी फरिश्तों को लेकर नीचे उतरते हैं, धरती पर ग्लोब पर आते हैं फिर से साकार में, और हम बच्चों का साक्षात्कार कराते हैं लाइट के स्वरूप में, फरिश्ते स्वरूप में। हमारे भक्तों को हमसे लाइट का साक्षात्कार हो रहा है। ओम शांति। अभी हम सभी इसी स्मृति से ये मुरली पढ़ेंगे। ये जो आज की मुरली है, पुरुषार्थ का अंतिम लक्ष्य है अव्यक्त फरिश्तापन। 15 सितंबर 74 की मुरली है, जिसमें बाबा ने बताया है कि हमारा लक्ष्य क्या है, फरिश्ता बनना। ये है हमारा अंतिम लक्ष्य, अंतिम पुरुषार्थ। तो ये फरिश्ता बनने से ही हमारे जो लाइट का साक्षात्कार हमारे भक्तों को होगा, ये भी इसी स्वरूप से होगा। तो इस मुरली में बाबा ने कहा, इसमें देह अभिमान पहले तो मिटाना पड़े और देह भान मिटाना पड़े।
तो देह अभिमान मिटाने के लिए बाबा ने शुरू के दिनों में सभी दादियों को, सभी को ये स्वमान दिया था, मैं चतुर्भुज हूँ। तो ये सभी ने पुरुषार्थ किया अपने स्त्री भान, नारी शक्ति का और अपनी संस्कारों को, नारी के संस्कारों को, निर्बलता के संस्कारों को मिटाने के लिए ये पुरुषार्थ किया था। और फिर देह भान को मिटाने के लिए बाबा ने हमें अभी फरिश्तापन दिया है कि आप फरिश्ता हो, फरिश्ता होकर आपको रहना है। ये स्मृति और स्थिति आपको पक्की करनी है। ये स्मृति और स्थिति में रहने से ही लोगों पर, औरों पर प्रभाव पड़ेगा और जिससे ही आपका दैवी स्वरूप का साक्षात्कार भी भक्तों को होगा। तो इस मुरली में बाबा ने हमें अव्यक्त और व्यक्त का अंतर बताया है। व्यक्त क्या होता है? 5 तत्वों के कार्ब में वो उसे व्यक्त कहा जाता है, और अव्यक्त मीन्स लाइट के कार्ब में उसे अव्यक्त कहा जाएगा। तो अव्यक्त रूप है हमारा लाइट का रूप, जिसे हम फरिश्ता कहते हैं, फरिश्तापन। तो बाबा ने इसमें 2-3 ड्रिल्स भी बताई है कि हमें हमेशा ये स्मृति को बढ़ाना है कि मैं हूं ही अव्यक्त देश का वासी, और कार्य करने के निमित्त नीचे आता हूँ और फिर कार्य खत्म होकर फिर वापस अपने वतन में चला जाता हूँ। तो हमें ये बाबा ने विधि बताई है, बार बार ऊपर से नीचे आना, कार्य करना फरिश्ते रूप में रहकर, और फिर ऊपर चले जाना कार्य खत्म करके। तो ये है एक ड्रिल। दूसरी ड्रिल बाबा ने इसमें बताई है निराकारी, आकारी और साकारी। साकार में भी मैं निराकारी आत्मा। तो ये ड्रिल जो है, जिसे बाबा कहते हैं कि एक कमरे से दूसरे कमरे में जाना, कपड़े बदली करना। तो निराकारी सो आकारी, आकारी सो निराकारी, और फिर से कपड़े बदली करना। तो ये 3 स्टेजेस बाबा ने बताए हैं। फिर बाबा ने सर्विसेबल बच्चे जो निमित्त अनन्य रत्न है, जिसे राजगद्दी मिलने वाली है, वो लाइट हाउस, माइट हाउस बनकर चारों ओर घूमते रहेंगे और सभी को लाइट मीन्स ज्ञान रत्न देते रहेंगे। तो वो ही उसे चक्रवर्ती कहा जाएगा और चक्रधारी कहा जाएगा। वो ही चक्रवर्ती महाराजा बनेंगे। तो ये बहुत ही सुंदर मुरली है, और जिससे हमें फरिश्ता कैसे बनते हैं वो अभ्यास भी सहज हो जाएगा, और कैसे करना है वो भी विधि भी बाबा समझाते हैं। तो आइए हम बढ़ते हैं फरिश्ता, अव्यक्त फरिश्तापन मुरली। पर पुरुषार्थ का अंतिम लक्ष्य है अव्यक्त फरिश्तापन। 15/9/74 की मुरली है। तो विघ्न विनाशक ज्ञान सूर्य पतित पावन बाप दादा ने संगम युगी ब्राह्मण बच्चों के प्रति महावाक्य उच्चारे। अभी तुम बच्चों का अंतिम स्थिति बनाने का अंतिम पुरुषार्थ चल रहा है। जो महारथी बच्चे निमित्त बने हुए हैं, उनको अपने पुरुषार्थ की रफ्तार में भी सबके आगे निमित्त बनना है। श्रेष्ठ पुरुषार्थ कौन सा होता है और वह किसको देख फॉलो करेंगे? तो जैसे कि साकार में पुरुषार्थ कैसे करना है और पुरुषार्थ किसको कहा जाता है, वो साकार बाबा ने करके दिखाया ना। तो बाबा दादा उसी बात कर रहे हैं कि पहले तो पुरुषार्थ के सिंबल अर्थात साकार ब्रह्मा बाबा को देखते हुए सब आगे बढ़ते थे, लेकिन इस समय साकार में सिंबल कौन है? महारथी। क्या महारथियों का ऐसा पुरुषार्थ चल रहा है कि जिसको देखकर अन्य आत्माओं का भी पुरुषार्थ सैंपल हो जाए? तो बाबा महारथी को बता रहे हैं कि क्या आप लोगों का पुरुषार्थ चल रहा है ऐसा कि जिस आप लोगों को देखकर और दूसरों का भी पुरुषार्थ सैंपल, आप सैंपल बन जाओ दूसरों के आगे? अंतिम पुरुषार्थ कौन सा है? क्या उसको जानते हो? जैसे
शुरू शुरू में देह अभिमान को मिटाने का पुरुषार्थ रखा कि मैं चतुर्भुज हूं। ये स्वमान बाबा ने दिया था, मैं चतुर्भुज हूं। इससे क्या हुआ? स्त्री भान, कमजोरी, कायरता आदि सब निकल गई और आप निर्भय और शक्तिशाली बन गए। तो जैसे आदि में देह अभिमान मिटाने के लिए कि मैं चतुर्भुज हूं, यह प्रैक्टिकल पुरुषार्थ चला ना, चलते फिरते व बात करते यह नशा रहता था कि मैं नारी नहीं हूं, मैं चतुर्भुज हूं। तो ये दोनों संस्कार और वह दोनों शक्तियां मिल गई, मीन्स नर और नारी दोनों की शक्तियां मिल गई, दोनों के संस्कार भी मिल गए ये समान का अभ्यास करने से। तो दोनों कार्य हम कर सकते हैं। तो वैसे ही अंतिम लक्ष्य कौन सा स्मृति में रहे कि जिससे कि ऑटोमेटिकली वह लक्षण आ जाए। अभी बाबा पूछ रहे हैं कि हमें कौन सी स्मृति रखनी है कि जिससे हमारा जो अंतिम लक्षण है फरिश्तापन का वो आ जाए। तो अभी बाबा बता रहे हैं वह अंतिम लक्ष्य पुरुषार्थ के लिए कौन सा है? वह है अव्यक्त फरिश्ता हो रहना। अभी ये पूरा पैराग्राफ है, हम अंडरलाइन करेंगे। बाबा हमें बता रहे डिटेल में अव्यक्त व्यक्त क्या होता है और वो कैसे बनते हैं, उसका बाबा बहुत ही अच्छा एक्सप्लेनेशन बता रहे हैं। तो वह है अव्यक्त फरिश्ता हो रहना। अव्यक्त रूप क्या है? फरिश्तापन। उसमें भी लाइट रूप सामने है अपना लक्ष्य। वह सामने रखने से जैसे लाइट के कार्ब में यह मेरा आकार है। जैसे वतन में भी अव्यक्त रूप देखते हो, तो अव्यक्त और व्यक्त में क्या अंतर देखते हो? तो व्यक्त मीन्स 5 तत्वों के कार्ब में है और अव्यक्त मीन्स लाइट के कार्ब में है। तो ये है डिफरेंस। व्यक्त है 5 तत्वों के शरीर में या कार्ब में और अव्यक्त है लाइट के कार्ब में। लाइट का रूप तो है, लेकिन आसपास चारों ओर लाइट ही लाइट है। जैसे कि लाइट के कार्ब में यह आकार, लाइट का आकार दिखाई देता है। अभी बाबा ने एग्जाम्पल दिया है, जैसे सूर्य देखते हो तो चारों ओर फैली हुई सूर्य की किरणों की लाइट के बीच में सूर्य का रूप दिखाई देता है। सूर्य की लाइट तो है, लेकिन उसके चारों ओर भी सूर्य की लाइट परछाई के रूप में फैली हुई दिखाई देती है और लाइट में विशेष लाइट दिखाई देती है। इसी प्रकार से मैं आत्मा ज्योति रूप तो हूं, ये तो लक्ष्य है ही, लेकिन मैं आकार में भी कार्ब में हूं। चारों ओर अपना स्वरूप लाइट ही लाइट के बीच में स्मृति में रहे और दिखाई भी दे, तो ऐसा अनुभव हो। तो बाबा ने जैसे कहा कि मैं आत्मा लाइट, जैसे अभी हमने मेडिटेशन में किया, फिर पूरा मेरा ये शरीर भी लाइट का है, जिसे हम आकारी लाइट का शरीर कहेंगे, और वो फिर लाइट के कार्ब में है, मीन्स मेरे चारों ओर लाइट ही लाइट है। तो ये लाइट का कार्ब मीन्स सर्कल लाइट का, उसके अंदर मेरा आकारी लाइट का शरीर और उसके अंदर में ज्योति रूप आत्मा चमकती हुई। तो जैसे कि आईने में देखते हो तो स्पष्ट रूप दिखाई देता है, वैसे ही नॉलेज रूपी दर्पण में अपना यह रूप स्पष्ट दिखाई दे और अनुभव हो। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है, स्पष्ट दिखाई भी देना चाहिए और हमें अनुभव भी होना चाहिए। तो बाबा आगे कहते हैं, चलते फिरते और बात करते ऐसे महसूस हो कि मैं लाइट रूप हूं और मैं फरिश्ता चल रहा हूं और मैं फरिश्ता बात कर रहा हूं, तो ही आप लोगों की स्मृति और स्थिति का प्रभाव औरों पर पड़ेगा। तो ये हम अंडरलाइन करेंगे कि बाबा ने विधि बताई कि हमें कैसे हमारी स्मृति और स्थिति बढ़ानी है और दूसरों पर भी ये कैसे प्रभाव डालेगा। तो ये है उसकी विधि। कर्तव्य करते हुए भी
कि मैं फरिश्ता निमित्त इस कार्य अर्थ पृथ्वी पर पांव रख रहा हूं, लेकिन मैं हूं अव्यक्त देश का वासी। अब इस स्मृति को ज्यादा बढ़ाओ, अंडरलाइन। मैं इस कार्यरत अर्थ अवतरित हुई हूं, अर्थात जैसे कि मैं इस कार्य अर्थ पृथ्वी पर वतन से आई हूं, कारोबार पूरी हुई और फिर वापस अपने वतन में। तो ये भी हम अंडरलाइन करेंगे। ये बाबा ने विधि बताई कैसे ऊपर से फरिश्ता बन करके आना है, नीचे कार्य अर्थ कार्य किया और फिर वापस अपने वतन में। जैसे कि बाप आते हैं तो बाप को स्मृति है ना कि हम वतन से आए हैं, कर्तव्य के निमित्त, और फिर हमको वापस जाना है। ऐसे ही आप सबकी भी यह स्मृति बढ़नी चाहिए कि मैं अवतार हूं, अर्थात मैं अवतरित हुई हूं। अभी मैं ब्राह्मण हूं और फिर मैं देवता बनूंगी। यह भी वास्तव में मोटा रूप है। यह स्टेज भी साकारी है। अभी आप लोगों की स्टेज आकारी चाहिए, क्योंकि आकारी से फिर निराकारी सहज बनेंगे। तो जैसे बाप भी साकार से आकारी बना ब्रह्मा बाबा के लिए, तो ऐसे ही आकारी से फिर निराकारी और फिर साकारी बनेंगे। तो बाबा हमें बता रहे हैं कि अभी हमें ये स्मृति हमारी बढ़ानी चाहिए। अब आप लोगों को भी अव्यक्त वतनवासी स्टेज तक पहुंचना है, तभी तो आप साथ चल सकेंगे। अभी यह साकार से अव्यक्त रूप का पाठ क्यों हुआ? बाबा अभी ब्रह्मा बाबा का बता रहे कि बाबा साकार से अव्यक्त क्यों हुए। सबको अव्यक्त स्थिति में स्थित कराने के लिए, क्योंकि अब तक उस स्टेज तक नहीं पहुंचे हैं। अभी अंतिम पुरुषार्थ यह रह गया है। तो हम सबके लिए यही अंतिम पुरुषार्थ है, क्योंकि हमें भी बाबा के साथ फिर चलना है, फरिश्ता बनकर और फिर वहां से निराकारी बनकर वतन में, मूल वतन में जाना है हमें। तो बाबा कहते हैं इसी से ही साक्षात्कार होंगे। तो साकार स्वरूप के नशे की पॉइंट्स तो बहुत है कि मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ और मैं शक्ति हूँ। इस स्मृति से तो आपको नशे और खुशी का अनुभव होगा, लेकिन जब तक इस अव्यक्त स्वरूप में, लाइट के कार्ब में स्वयं को अनुभव न किया है, तब तक औरों को आपका साक्षात्कार नहीं हो सकेगा। ये अंडरलाइन करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें क्यों फरिश्ता बनना है। तो अव्यक्त रूप में रहने से, लाइट के कार में स्वयं को अनुभव करने से हमारा ये रूप निखरेगा। क्योंकि जो दैवी स्वरूप का साक्षात्कार भक्तों को होगा, वह लाइट रूप की कार्ब में चलते फिरते रहने से ही होगा। साक्षात्कार भी लाइट के बिना नहीं होता है। स्वयं जब लाइट रूप में स्थित होंगे, आपके लाइट के प्रभाव से ही उनको साक्षात्कार होगा। ये भी अंडरलाइन करेंगे। इसीलिए मुझे लाइट के रूप में, लाइट रूप बनकर लाइट के रूप में, आकारी स्वरूप में रहना है हमेशा। जैसे शास्त्रों में दिखाते हैं कि कंस ने कुमारी को मारा तो वह उड़ गई और साक्षात रूपधारी हो गई और फिर आकाशवाणी की। वैसे ही आप लोगों का साक्षात्कार हो तो ऐसा अनुभव होगा कि मानो यह देवी द्वारा आकाशवाणी हो रही है। वह सुनने के इच्छुक होंगे कि यह देवी या शक्ति मेरे प्रति क्या आकाशवाणी करती है। आप में अब यह नवीनता दिखाई दे। साधारण बोल नजर ना आए, ऊपर से आकाशवाणी हो रही है, बस ऐसा अनुभव हो। कितना सुंदर बाबा ने ये चित्रण दिया है, दृश्य दिया है। हम सब ये दृश्य को अनुभव करते जाएंगे जैसे बाबा कह रहे हैं। तो बाबा ने कहा, इसलिए कहा कि अब ज्वालामुखी बनने का समय है। अब आपका गोपीपन का पाठ समाप्त हुआ। महारथी जो आगे बढ़ते जा रहे हैं, उनका इस रीति सर्विस करने का पार्ट भी ऑटोमेटिकली बदली होता जाता है। पहले आप लोग भाषण आदि करती थी और कोर्स कराती थी। अभी चेयरमैन के रूप में थोड़ा बोलती हो,
कोर्स आदि आपके जो साथी हैं वह कराते हैं, और अभी इस समय कोई को आकर्षण करना, हिम्मत और उल्लास में लाना, यही सर्विस रह गई है। तो फर्क आ जाता है ना। तो बाबा ने कितना सुंदर फर्क बताया कि दादियां पहले कैसे शुरू किया दादियों ने, और फिर क्या कर रहे थे दादी। जैसे कि चेयरमैन के रूप में थोड़ा बोलते हैं और सबको शक्ति भरते हैं, उमंग उल्लास भरते हैं। इससे भी आगे बढ़कर यह अनुभव होगा जैसे कि आकाशवाणी हो रही है। कहेंगे यह कोई अवतार है, और यह कोई साधारण शरीरधारी नहीं है, अवतार प्रकट हुए हैं। जैसे कि साक्षात्कार में अनुभव करते करते देवी प्रकट हुई है, महावाक्य बोले और प्रायलोप। अभी की स्टेज व पुरुषार्थ का लक्ष्य यह होना है। तो बाबा ने हमें बता दिया कि अभी हमारा पुरुषार्थ और लक्ष्य कौन सी डायरेक्शन में होना है। अब स्थूल कारोबार से भी जैसे कि उपराम होते जाएंगे। इशारे में सुना, डायरेक्शन दिया, और फिर अव्यक्त वतन में। जैसे साकार में देखा, अनुभव किया कि नीचे आए, डायरेक्शन दिया, सुना, और फिर ऊपर, जैसे ब्रह्मा बाबा करते थे। तो शुरू और अंत की कारोबार में रात और दिन का अंतर दिखाई दे। हमें भी अपने अपने शुरुआत के पुरुषार्थ में और अभी अंतिम तरफ हम जा रहे हैं, वो पुरुषार्थ में हमें भी अपना अंतर दिखना चाहिए, दिखाई देना चाहिए। अभी जिम्मेवारियां तो और भी बढ़ेंगी। ऐसे नहीं कि जिम्मेवारियां कम होगी तब फरिश्ता बनेंगे, नहीं। जिम्मेवारियां और सर्विस का विस्तार तो चारों ओर और बढ़ेगा। जैसे अब विदेश की भी सर्विस बढ़ी ना, और विस्तार भी हुआ ना, ऐसे ही भिन्न भिन्न प्रकार की जो सर्विस हो रही है वह बढ़ेगी जरूर। विश्व की हर प्रकार की आत्माओं का उद्धार होने का गायन भी शास्त्रों में है ना। प्रैक्टिकल में हुआ ना, तब तो इसका शास्त्रों में गायन है। तो बाबा ने कितना सुंदर बताया कि जब ये शास्त्रों में जब उद्धार हुआ है, तभी ये गायन शास्त्रों में आया है कि विश्व की हर प्रकार की आत्माओं का उद्धार हुआ है। तो बाबा कह रहे हैं यह सब होगा, इट्स कमिंग। तो हमें ये सब देखना है। तो अब तो एक एक स्थान पर बैठे हो, फिर 10-10 स्थान संभालने पड़ेंगे। फिर तो एक जगह बैठ भी नहीं सकेंगे। अभी तो 6-8 मास एक ही जगह बैठते हो, लेकिन फिर तो लाइट हाउस मिसल चारों ओर सर्विस करते रहेंगे। तो बाबा अभी बताते हैं कि अनन्य रत्न क्या करेंगे। तो जो निमित्त बने हुए मुख्य हैं, सर्विसेबल हैं और राज्य भाग्य की गद्दी लेने वाले हैं, ऐसे अनन्य रत्न लाइट हाउस मिसल घूमते और चारों ओर लाइट देते रहेंगे। जैसे अभी हम शिवानी दीदी को भी और अन्य रत्नों को भी देखते हैं वैसे। तो लाइट हाउस का भी प्रैक्टिकल रूप चाहिए ना। एक अनेकों को लाइट देंगे, बेहद विश्व के मालिक। फिर वह कोई एक एरिया के हद का ही जिम्मेवार हो, ऐसा तो हो नहीं सकता। चाहे निमित्त मात्र भले ही उनका एक ठिकाना हो, जैसे लाइट हाउस का निमित्त ठिकाना तो एक है ना, लेकिन सर्विस एक ठिकाने की नहीं करते, बल्कि चारों ओर लाइट फैलाते हैं। इसी रीति स्थान भले एक ही होगा, लेकिन जो अपने में विशेषताएं होंगी या शक्तियां हैं, उसका लाभ चारों ओर हो। अभी तक सिर्फ एक स्थान पर ही आपकी विशेषता का लाभ है। सूर्य एक स्थान को ही रोशनी देता है क्या? तो आपकी भी विशेष शक्ति रूपी किरणें चारों ओर फैलनी चाहिए ना। नहीं तो मास्टर सर्वशक्तिवान और ज्ञान सितारे आप कैसे सिद्ध होंगे? तो मास्टर ज्ञान सूर्य अर्थात बाप समान, सितारे होते हुए भी बाप समान स्टेज। तो बाबा यहाँ हम सभी को कह रहे हैं कि अभी हमें भी अपना ज्ञान सूर्य बाप समान, जो मास्टर ज्ञान सूर्य बन, मास्टर सर्वशक्तिवान बन, अपनी विशेषताएं, अपनी शक्तियां का लाभ चारों ओर सभी को देना है। वह तो अष्ट रत्न ही प्राप्त करेंगे ना।
अगर कोई सितारा एक ही स्थान पर अपना प्रकाश फैलाता है और वह टिमटिमाता उसी अपनी एरिया में ही रोशनी देता है, तो उसको मास्टर ज्ञान सूर्य व बाप समान नहीं कहेंगे। जब तक वह बाप समान की स्टेज पर नहीं आया है, तब तक बाप समान तख्त नहीं ले सकता। इसलिए अपनी स्टेज ऐसी बनाओ जो सर्विस बढ़े। तो हम सभी ये अपनी स्टेज बना सकते हैं। अगर हम घर पे रहते हैं तो मनसा द्वारा हम ये सेवा कर सकते हैं। चक्रधारी बनने से ही चक्रवर्ती महाराजा बनेंगे। यहाँ चक्रधारी, वहां चक्रवर्ती। जिसमें लाइट का भी चक्र हो, मीन्स लाइट मीन्स पवित्रता भी यहाँ कह सकते हैं, और लाइट मीन्स ज्ञान भी कह सकते हैं यहाँ। तो लाइट का भी चक्र हो और सेवा में प्रकाश फैलाने वाला भी चक्र हो, तभी कहेंगे चक्रधारी। तो ऐसा चक्रधारी ही चक्रवर्ती बन सकता है। चलते फिरते लाइट का चक्र हरेक को दिखाई देगा, जैसे इन आंखों से दिखाई पड़ रहा है। आश्चर्य खावेंगे कि यह सचमुच है व मैं ही देख रहा हूं। आपकी लाइट का रूप और लाइट का क्राउन ऐसा कॉमन हो जाएगा कि चलते फिरते सबको दिखाई देगा। कितना सुंदर दृश्य होगा। आप सभी ये 1 मिनट देखें कि अपना ही लाइट का रूप है और अपने पीछे लाइट का क्राउन जगमग जगमग हो रहा है। हम सभी ऐसे चलते फिरते बाबा के लाइट हाउस फरिश्ते बन जाएंगे। तो यही है लाइट के ताजधारी। जैसे साकार में लाइट का अनुभव करना कॉमन बात थी और ख्वाहिश करनी नहीं पड़ती थी। सबको उसी रूप से नजर आता था जैसे कि इन आंखों से देख रहे हैं। तो ऐसे आप लोगों को अनुभव होगा। देखते देखते वह खुद गुम होने लगेंगे। मैं कहाँ हूँ और क्या देख रहा हूँ। जैसे साकार द्वारा अनुभव करते थे कि स्वयं से ही कभी कभी आश्चर्य खाते थे कि क्या मेरे पांव यहाँ है अथवा मूल वतन या सूक्ष्म वतन में है। जैसे साकार द्वारा आपको अनुभव होते थे, वैसे ही फिर आपके द्वारा सबको अनुभव होगा। तो ये बाबा साकारी ब्रह्मा बाबा की और जो दादियों को अनुभव होते थे वो बताते हैं। तो वैसे ही सेम अनुभव हमें भी होंगे और सभी को हमारे द्वारा होंगे। तब तो समान की स्टेज में आवेंगे। वह तब होंगे जब बीच बीच में अपने इस स्वरूप की स्मृति लाते रहेंगे। साकार ने भी यह गुप्त पुरुषार्थ किया। तो ये हम अंडरलाइन करेंगे कि ब्रह्मा बाबा ने गुप्त पुरुषार्थ कौन सा किया। तो ये जो बाबा ने ऊपर डिस्क्राइब किया है वो ही गुप्त पुरुषार्थ है। तो इसी प्रकार आप लोगों को भी यह गुप्त पुरुषार्थ व गुप्त मेहनत करनी है। इतना अटेंशन है, टेंशन होते हुए भी अटेंशन रहें। अभी तो फिर भी रात और दिन में आराम करने का टाइम मिलता है, लेकिन फिर तो यह रेस्ट लेना यह भी समाप्त हो जाएगा। अभी बाबा फ्यूचर में क्या होने वाला है वो बता रहे हैं। लेकिन जितना अव्यक्त लाइट रूप में स्थित होंगे, उतना ही शरीर से परे का अभ्यास होने के कारण यदि 2-4 मिनट भी जैसे कि अशरीरी बन जावेंगे, तो मानो जैसे कि 4 घंटे का आराम कर लिया। ये हम अंडरलाइन करेंगे। हम सभी को ये करना है अशरीरीपन का अभ्यास। इसीलिए बाबा इस पर जोर दे रहे हैं कि हम सभी हर घंटे अशरीरीपन का अभ्यास करें। तो ये इसके फायदे बता रहे हैं। 2 फायदे हैं। ये एक है कि जैसे कि मानो 4 घंटे का आराम कर लिया आत्मा ने, तो बॉडी को रेस्ट मिल जाता है। तो ऐसा समय आएगा जो कि नींद के बजाय 4-5 मिनट अशरीरी बन जावेंगे। जैसे कि नींद से शरीर को खुराक मिल जाती है, वैसे ही यह भी खुराक मिल जाएगी। शरीर तो पुराने ही रहेंगे, हिसाब किताब तो पुराना ही होगा ही। सिर्फ उसमें यह एडिशन होगी कि लाइट स्वरूप के स्मृति को मजबूत करने से हिसाब किताब चुकतू करने में भी लाइट रूप हो जाएंगे। यह है दूसरा फायदा कि हमारे जो भी हिसाब किताब जो रह गए हैं, जो भी तन का, मन का, संबंधों का और जो भी और सभी हिसाब किताब है, वो सब हल्के हो जाएंगे इस लाइट स्वरूप की स्मृति के अभ्यास से।
तो जैसे इंजेक्शन लगाने से 5 मिनट में ही फर्क पड़ जाता है, वैसे ही नींद की गोली लेने से भी परेशानी समाप्त हो जाती है। तो आप भी ऐसे ही समझो कि यह हम नींद की खुराक लेते हैं। ऐसी स्टेज लाने के लिए ही यह अभ्यास है। तो अभी बाबा हमें अमृत वेले क्या करना है, होमवर्क दे रहे हैं। अमृत वेले भी जैसे यह अभ्यास करना है कि हम जैसे कि अवतरित हुए हैं, कहाँ से? ऊपर से। जैसे कि हम परम धाम में थे, सोते हुए जब थे हम, तो ये शरीर नीचे सोया हुआ था, हम ऊपर परम धाम में बाबा के साथ थे। तो वैसे अमृत वेले हम नीचे अवतरित हुए। कभी ऐसे समझो कि मैं अशरीरी और परम धाम का निवासी हूँ, ये फर्स्ट स्टेप है। अथवा अव्यक्त रूप में अवतरित हुई हूँ, ये है सेकंड स्टेप। और फिर स्वयं को कभी निराकार समझो, मीन्स साकार में हूं मैं, निराकार आत्मा। तो यह 3 स्टेजेस पर जाने की ऐसी प्रैक्टिस हो जाए जैसे कि एक कमरे से दूसरे कमरे में जाना होता है। तो बाबा ने ये हमें प्रैक्टिस बताई, निराकारी, आकारी सो साकारी। तो अमृत वेले यह विशेष अशरीरी भव का वरदान लेना चाहिए। अभी विशेष यह अनुभव हो। अच्छा, चढ़ती कला सर्व का भला। चढ़ती कला का प्रैक्टिकल स्वरूप क्या होता है? उसमें सर्व का भला होता है। तो इनसे ही चढ़ती कला का अपना पुरुषार्थ देख सकेंगे। सर्व का भला ही सिद्ध करता है कि ये चढ़ती कला है। वास्तव में यही तो थर्मोमीटर है। तो ये जो हमें बाबा ने अभ्यास बताया है, ये ही चढ़ती कला का अभ्यास है, और इससे ही सर्व का भला भी होने वाला है। आप लोगों का शुरू में था शीतला देवी का पाठ, अभी है ज्वाला देवी का पाठ। पहले स्नेह से समीप संबंध में आए, और अब फिर शक्ति स्वरूप बनना है। अभी सिर्फ गुण और स्नेह का प्रभाव है, या नॉलेज का प्रभाव है। लेकिन साक्षात मूर्त अनुभव करें कि यह कोई साधारण शक्ति नहीं है। जैसे सूर्य की किरणें फैलती है, वैसे ही मास्टर सर्वशक्तिवान की स्टेज पर शक्तियों व विशेषताओं रूपी किरणें चारों ओर फैलती अनुभव करें। तो मैं विघ्न विनाशक हूँ, इस स्मृति की सीट पर स्थित होकर कारोबार चलाएंगे तो विघ्न सामने तक भी नहीं आवेंगे। अच्छा, तो हम मुरली का सार, महावाक्यों का सार पढ़ते हैं। 6 है मुरली के पॉइंट्स। तो पहला है, जिस प्रकार आप प्रारंभ में देह अभिमान को मिटाने के लिए यह अभ्यास किया कि मैं चतुर्भुज हूँ, वैसे ही पुरुषार्थ का अंतिम लक्ष्य क्या है? अव्यक्त फरिश्ता होकर रहना। दूसरा है, कर्तव्य करते हुए भी इस स्मृति को ज्यादा बढ़ाओ कि मैं फरिश्ता निमित्त इस कार्य अर्थ पृथ्वी पर पांव रख रहा हूँ, लेकिन मैं हूं तो अव्यक्त देश का। मैं इस कार्य अर्थ अवतरित हुआ हूँ। तीसरी पॉइंट है, जो दैवी स्वरूप का साक्षात्कार भक्तों को होगा, वह लाइट रूप के कार्ब में चलते फिरते रहने से ही होगा। चौथी पॉइंट है, आप लोगों को अव्यक्त वतनवासी स्टेज तक पहुंचना है, तब तो साथ चल सकेंगे। पांचवी पॉइंट है, जो निमित्त बने हुए मुख्य है, सर्विसेबल है, राज्य भाग्य की गद्दी लेने वाले हैं, ऐसे अनन्य रत्न लाइट हाउस मिसल घूमते हुए चारों ओर लाइट देते रहेंगे। और लास्ट पॉइंट है, पवित्रता की लाइट का भी चक्र हो और सेवा का प्रकाश फैलाने वाला भी चक्र हो, तब कहेंगे चक्रधारी। ऐसा चक्रधारी ही चक्रवर्ती बन सकता है। ओम शांति। थैंक यू बाबा, थैंक यू आप सभी का। हम सभी अब 1 मिनट साइलेंस में रहकर फिर अपने अपने पॉइंट शेयर करेंगे। ओम शांति।
ओम शांति। जी, आप अभिषेक कर सकते हैं। बाबा ने अव्यक्त स्वरूप का अभ्यास कैसे करना है, इसके बारे में बताया। जी मीनू सिस्टर बोलिए। ओम शांति जी। जी पूरी मुरली ही अपने अव्यक्त की जो हमारी लास्ट की स्थिति है उसके पुरुषार्थ के लिए ही थी, और अंतिम जो हमारा है कि अव्यक्त स्थिति कैसे हो। और इसके बीच में बाबा ने एक जगह कहा ना कि सुदर्शन चक्र फिराना है, सुदर्शन चक्रधारी बनना है। तो उसके लिए ये पॉइंट ही अच्छी लगी कि उसमें जो चारों अलंकार दिखाए हैं, तो अब हमने अपनी चेकिंग करनी है कि जो शंख दिखाया है, हम कितना शंख ध्वनि करके सब आत्माओं को परमात्मा के करीब ला रहे हैं, सबको बाबा का परिचय दे पा रहे हैं या नहीं, वो चेकिंग करनी है। फिर ज्ञान और योग की गदा का जो बाबा इम्पोर्टेंस बताते हैं, ज्ञान और योग हमारा कितना पक्का है, धारणाओं में हम कितने मजबूत हैं। फिर तीसरा अलंकार जो विष्णु को दिया है, कमल पुष्प, तो अपनी चेकिंग ये करनी है कि हम कितने न्यारे और प्यारे हैं। जैसे कमल पर कीचड़ नहीं लगता है, वैसे ही हमें भी ग्रस्त में रहते हुए उपराम रहना है और बाबा के प्यारे बनना है। जितना न्यारा बनेंगे उतने ही बाबा के प्यारे बनेंगे। और चौथा है कि सुदर्शन चक्र फिराने की बात है कि सुदर्शन चक्र हम अपना स्व का दर्शन करें, पर चिंतन पर दर्शन से मुक्त रहें, तो ही हमारा पुरुषार्थ जो है तीव्र होगा। ओम शांति। अच्छा, आप मैं चतुर्भुज हूँ इसके लिए आप कह रही होंगे। चतुर्भुज के लिए जी, विष्णु का जो दिखाया अच्छा है। अच्छा, उसका विस्तार किया आपने। जी वंदना सिस्टर बोलिए। ओम शांति मैम। बाबा ने आज पहले पॉइंट में कहा है कि जैसे बाबा ने देहभान हटाने के लिए अभ्यास चतुर्भुज, वैसे ही पुरुषार्थ अपना अंतिम लक्ष्य है अव्यक्त परीक्षा। तो ऐसे ये बात में हमें भट्टी चली थी परसों, तो भट्टी में वहाँ बहन ने बताया था कि पहले जब बहनें थी, दादियां वगैरह, उनको जेंट्स के कपड़े में, तो बॉयज के अपना पुरुषों के कपड़े पहनते, पैंट शर्ट पहनाना, काम भी ऐसे कर, तो ये ध्यान चल जाता है कि मैं स्त्री हूँ। तो ये देहभान से मिटाने के लिए ये जी प्रैक्टिस है। हाँ जी, वो पहले पहले ऐसे बाबा ने करवाया था यज्ञ में। अभी हमारा स्थिति ऐसे नहीं है ना, तो इससे भी परिष्ठ स्थिति, अव्यक्त स्थिति बनाने है हमें। तो उसके लिए क्या करना है? तो ये भान टूटने के लिए नहीं, ये भान शरीर का भान के लिए किसी का ऐसे नहीं है। उसके लिए ये प्रैक्टिस करना है कि मैं चतुर्भुज है। चतुर्भुज मतलब दोनों आ जाएगा ना, उसमें स्त्री भी है और जी शीतला दीदी बोलिए। ओम शांति दीदी। हाँ आज जी। बाबा ने हमें बताया, ये चतुर्भुज का बाबा ने हमें बताया था, वो इसलिए बताया था, पहले बताया था कि जो उनको हमारी दादियां थी, उनको बाहर सर्विस के लिए जाना था, तो क्योंकि वो छोटी कन्याएं थी, तो उनके पे कॉन्फिडेंस भरने के लिए कि वो पुरुष से कम ही, इसलिए अभ्यास बताया गया था। लेकिन अब जो बाबा ने मुरली में बताया है, वो फरिश्ता स्वरूप का अभ्यास बताया है कि चलते फिरते ऐसा अभ्यास करना है जैसे सूरज होता है, सूरज के किनारे उसकी रश्मियां होती है, उस रश्मियों के बीच में भी सूरज चमकता हुआ दिखाई देता है। तो हम सभी आत्माओं को ये चलते फिरते अभ्यास करना है कि मैं आत्मा लाइट के शरीर में हूँ। उस लाइट के शरीर के चारों ओर एक लाइट का बहुत चमकीला कार्ब है, उसके बीच में मैं आत्मा चमक रही हूँ। हमें हर समय चलते फिरते बात करते हुए ये बस अभ्यास करना है। बाबा हमको बार बार ये बता रहे हैं कि अब जो मतलब मांग है, हम बच्चों की ये फरिश्ता स्वरूप की स्थिति को अनुभव करने की है, और ये जो फरिश्ता स्वरूप में ही साक्षात्कार भी होना है। इससे बाबा बोल रहे हैं कि इसका बहुत अभ्यास करो। अमृत पीने के लिए हम सो के उठे तो हमें अभ्यास करना है कि हम निराकार आत्मा
परम धाम से आकारी शरीर रूप धारण करके, फरिश्ता स्वरूप धारण करके फिर आई हुई इस धरती पे। और कर्म करते हुए भी ये अभ्यास करना है कि मैं अवतरित आत्मा हूँ, फरिश्ता स्वरूप धारण करके बस थोड़े समय के लिए कर्म के लिए अवतरित हुई हूँ। कर्म पूरा हुआ और मुझे वापस जाना है। तो ये फरिश्ता स्वरूप का अभ्यास हमें बात करना है। ओम शांति। जी, बहुत अच्छा। सो है ना, हमें बाबा इसलिए आकारी साकारी निराकारी ना, ये बात बाबा ने बताया। पहले डिटैच हो शरीर से, फिर आपका स्मृति कैसे होने चाहिए, सदा, है ना, फरिश्ता हूँ, लाइट रूप में हूँ, मैं फरिश्ता चल रहा हूँ, मैं फरिश्ता बात कर रहा हूँ। ये हमें खुद अनुभव करना है, देखना है ना, लाइट के बॉडी में मैं हूँ, है ना। लाइट बॉडी कब बनता है, जब हमारा स्मृति श्रेष्ठ हो, संकल्प शुद्ध हो, है ना, ज्ञान युक्त हो, तब हो सकता है। बाबा वही बताए, साधारण संकल्प हो तो वो अपवित्रता में गिना जाते हैं। तो अपवित्रता है तो हम लाइट के रूपधारी नहीं बन सकते। बाबा ने कहा ना, क्राउन, आप चक्रवर्ती, बाबा ने चक्रधारी, है ना, चक्र कहाँ होता है, एक सिर के ऊपर दिखाते हैं लाइट का चक्र, है ना, तब बनता है जब हम सदा श्रेष्ठ संकल्प करें, श्रेष्ठ स्मृति में रहे, है ना, हमारा दृष्टि वृत्ति गति श्रेष्ठ हो, तब हो सकता है। कल की मुरली में बाबा ने बताया था, है ना, आप ये फरिश्ता स्टेज हमारा फाइनल स्टेज है। उसके पहले क्या आता है, सर्वशक्ति सर्वगुण मर्यादा पुरुषोत्तम हमें बनना होता है ना। संकल्प का मर्यादा हो, स्मृति का मर्यादा हो, कर्म का मर्यादा हो, जो भी है उसका मर्यादा अनुसार हमें चले, तब हमारा फाइनल फरिश्ता स्थिति हमारा बन सकता है। सर्वगुण सर्वशक्तियों से संपन्न लाइट रूपधारी हम बन सकते हैं। जी, नमिता सिस्टर बोलिए। ओम शांति दीदी। आज बाबा ने कहा, जैसे आईना में देखने से अपना रूप स्पष्ट दिखाई देता है, जैसे ही नॉलेज रूपी दर्पण में, ऐसे ही नॉलेज रूपी दर्पण में अपना रूप दिखाई देंगे और अनुभव भी होंगे। तो चलते फिरते और बात करते हम फरिश्तापन के अनुभव करेंगे। बाबा ने ऐसा, क्लियर बताया है ना, स्पष्ट दिखाना चाहिए। हाँ, हाँ जी। क्लियर। ऐसे जी। हमको महसूस रहना है कि मैं आत्मा लाइट की शरीर में हूँ, मैं फरिश्ता चल रहा हूँ और फरिश्ता बात भी कर रहा हूँ। तो हमारा ऐसा स्मृति हमेशा रहना है, जैसे कि हम फील करेंगे कि मैं फरिश्ता हूँ, मेरे चारों ओर लाइट फैल रहा है और उसका प्रभाव भी दूसरे आत्माओं पर पड़ेगा। तो बाबा ने बार बार इसके अभ्यास करने के लिए बोला। ओम शांति। जी, लाइट के स्वरूप में रहने से दूसरों आत्माओं का साक्षात्कार भी होगा और हमारा हिसाब किताब भी चुक्त होता रहेंगे, है ना, हम जल्दी संपन्न बनेंगे। इसलिए बाबा हमें बार बार फरिश्ता स्थिति का अभ्यास करने के लिए बता रही है ना। जी, पहले अशरीरी बन जाओ, फिर फरिश्ता बन जाओ, तब हमारा फाइनल स्टेज। इस अभ्यास से जल्दी हम पहुंचेंगे। जी, मीनू सिस्टर बोलिए। ओम शांति। ओम शांति। बाबा ने कहा ना, चढ़ती कला सर्व का भला। और ये थर्मामीटर है हमारा कि जितना जितना पुरुषार्थ हम करेंगे तो सर्वात्माओं को मुक्ति मिल जानी है। इसलिए बाबा कहते हैं, चढ़ती कला तेरे भाने सर्व का भला। और जैसे शुरू शुरू में भी उससे उनको पता रहता था कि अगर बाहर की गति, तो माना बच्चे पुरुषार्थ कर रहे हैं और अगर बाहर कुछ नहीं ऐसा हो रहा, किसी तरह की भी हलचल नहीं है, तो मतलब पुरुषार्थ बच्चों का ठहर रहा है। तो वही थर्मामीटर है कि आत्माओं का भला हो जाएगा। कुछ मुक्ति धाम में सब आत्माएं जाके फिर कुछ जीवन मुक्ति में आ जाएंगी। ओम शांति। जी, तारा सिस्टर बोलिए।
जी दीदी, बाबा ने कहा है कि हम अव्यक्त देश के वासी है, तो हम यहाँ आते हैं साकार में कर्म करके, फिर हम वापस वतन में चले जाते हैं और वतनवासी स्टेज तक हमें पहुँचना ही है, तब हम बाप के साथ चल सकते हैं। और बाबा कहा है कि जो 5 तत्व के लाइट है, उससे ऊपर एक लाइट की काब 5 तत्व का काब है, फिर उससे ऊपर एक लाइट का काब है, उसका हमें अनुभव करना है, लाइट का काब का, तब दूसरे को हम साक्षात्कार करा सकेंगे। और बाबा ने कहा है कि अब जिम्मेवारियां बढ़ेगी, तो अभी तो एक जगह से हम सर्विस करते हैं, एक ही जगह पर रहकर 7-8 महीने, या जैसे निमित्त आत्माओं के लिए वो बोल रहे थे, लेकिन अब वो समय आएगा कि लाइट हाउस बन करके चारों ओर सर्विस करना पड़ेगा। तो इसके लिए बाप समान स्टेज, मास्टर सर्वशक्तिवान स्टेज बनकर ही आप प्रकाश फैला सकेंगे और ज्ञान का प्रकाश और लाइट का प्रकाश फैला सकेंगे। ओम शांति। जी, इसलिए बाबा ने ना फरिश्ता स्वरूप का अभ्यास के लिए बाबा ने एक स्मृति को पक्का कराया, है ना। हमारा स्मृति कैसा होना चाहिए? श्रेष्ठ। वो क्या है? मैं फरिश्ता हूँ, मैं लाइट में कार में हूँ, वो बाबा ने ये बताया। और दूसरा है स्थान, आपका स्थान कहाँ का है, हम कहाँ के निवासी है? एक सूक्ष्म वतन के निवासी, नहीं तो हम परम धाम निवासी। तो हमारा स्थान का बाबा ने स्मृति दिलाया। जैसे स्थान का स्मृति आते हैं, हम हमारे में वो शक्ति आ जाएगी, है ना। हम हमारा स्थिति ऐसे बन जाएंगे, मैं सूक्ष्म वतनवासी हूँ, ऑटोमेटिकली मैं फरिश्ता बन जाती। इसलिए बाबा ने कहा आप वहां के निवासी हो, यहाँ आए हैं कार्यार्थ, है ना, सो अवतरित हुए हैं। तो जब हमारा ये स्मृति और स्थान पक्का हुआ, तो हमारा फरिश्ता स्थिति भी ऑटोमेटिकली बनती जाएंगे। ये दोनों पक्का करने के लिए कहा। जी सौम्य सिस्टर बोलिए। ओम शांति। दीदी, मेरा एक क्वेश्चन था कि बाबा ने जैसे ये बताया कि ये बहुत इंपॉर्टेंट अभ्यास है, जैसे अभी आपने बताया फरिश्ता रूप का, तो बाबा ने 3 स्टेजेस बताई हैं, उसमें अशरीरी और परम धाम का निवासी हूँ, तो ये तो क्लियर है, बट मुझे थोड़ा कंफ्यूजन है इसमें अव्यक्त रूप में और निराकार में। तो उसमें क्या डिफरेंस है, अव्यक्त रूप और निराकार? प्लीज बताइएगा। ओम शांति। जी, और कोई बताना चाहेगा अव्यक्त और निराकार में क्या डिफरेंस है? जी दीदी, मैं बोल सकती हूँ। जी जी, अव्यक्त रूप जो होता है वो सूक्ष्म वतन में होता है, वो फरिश्ता स्वरूप है, वहाँ पर लाइट का बॉडी होता है। और जो निराकार स्टेज है वो आत्मिक स्टेज है, एक बिंदी के स्वरूप में, वो सबसे उच्च स्टेज है जहाँ हम शिव बाबा के समीप रहते हैं। ओम शांति। बिल्कुल। परम धाम में। शांति दीदी, हाँ जी। आज बाबा ने हमारी अंतिम स्टेज के ऊपर अटेंशन हमारा खिंचवाया है, क्योंकि बाबा ने कहा कि आपका गोपनीय पार्ट तो खत्म हो गया, केवल हम ये मत सोचे कि ब्रह्मा बाबा या दादियों का, हम सब भी उनके साथी हैं। तो अब हम सब बच्चों का भी यही पार्ट है इस समय साक्षात्कार मूर्त बनने का, और उसके लिए हमें अपनी सबसे पहले अव्यक्त स्थिति बनानी होगी, कि माना कि हर समय चलते फिरते मेरा एक ही अभ्यास हो कि मैं इस 5 तत्वों के काम में नहीं हूँ, इवन मैं तो एक लाइट की बॉडी में हूँ। जैसे बाबा ने इसके लिए एग्जाम्पल दिया कि जैसे सूर्य है ना, तो सूर्य के इर्द गिर्द एक ऑरा बना होता है लाइट का, तो इसी प्रकार मैं आत्मा भी अपने शरीर को देखे और इसके इर्द गिर्द एक लाइट का ऑरा है। तो इस प्रकार से जैसे कि दूर दूर से हम जिस चीज की प्रैक्टिस करते हैं, आज तक हम अपने आप को देह समझते रहे ना, तो दूसरों को हम देह दिखाई दिए। हर कोई हमें, क्योंकि हमारे ही अटेंशन का, हमारी ही वाइब्रेशंस जो है वो
वाइब्रेट होती हैं और दूसरों को भी वाइब्रेट करती हैं। इसी प्रकार जब हम अपने व्यक्त स्थिति, लाइट की स्थिति में रहेंगे तो दूसरों को ऑटोमेटिकली हम भी लाइट के स्वरूप में दिखाई देंगे। दूर-दूर से उनको साक्षात्कार होगा कि ये कोई असाधारण व्यक्ति, जैसे ब्रह्मा बाबा दिखाई देते थे, असाधारण लाइट का जो एक फरिश्ता दिखाई देता था। तो इसी प्रकार बाबा ने कहा कि जब आपकी इतनी प्रैक्टिस होगी और आने वाले समय में तो बाबा ने कहा कि आपको तो नींद का समय भी नहीं मिलेगा। जितनी अब इस समय हम अपनी अव्यक्त स्थिति, अशरीरी स्थिति को इम्पोर्टेंस देंगे, उसके हर समय उसी के भान में रहेंगे कि मैं अशरीरी आत्मा हूँ। तो बाबा ने कहा कि आप 4 घंटे की नींद जो है वो कुछ ही समय में आप वो कंप्लीट कर सकते हो ना। तो इस प्रकार हमारा ये अंतिम पुरुषार्थ है। और अभी जैसे अभी दीदी ने बोला ना कि कोई उसमें डिफरेंस क्या है, तो उसमें सॉरी, यही कि सबसे पहले हम अव्यक्त स्थिति में स्थित होंगे तभी हम निराकारी स्थिति तक पहुंच सकते हैं। जैसे कि उसके बाद फिर बाबा ने बोला ना कि उसके बाद साकारी रूप आएगा, माना कि देवता स्वरूप आएगा। तो बाबा ने इसका एक स्वदर्शन भी घुमाया इसी के साथ में। ओम शांति। जी सत्य सिस्टर बोलिए, हमारा पास थोड़ा टाइम है। जी बोलिए, बोल सकते हैं। ओम शांति दीदी। बाबा ने बोला कि अमृत वेले जब उठोगे तो ये प्रैक्टिस करनी है कि मैं परम धाम निवासी हूँ और यहाँ पे पार्ट प्ले करने के लिए मैं आया हूँ, अवतरित हुआ हूँ। तो अमृत वेले में वेला भी पावरफुल होगा। और अव्यक्त स्थिति में भी बाबा ने बोला कि अपने आप को लाइट की बॉडी महसूस करना है कि मैं लाइट के कारण में स्थित हूँ और ऑटोमेटिकली सेवा भी हो जाएगी। जैसे एक एग्जांपल भी दिया बाबा ने, जैसे कंस ने वो कन्या को मारा था ना, उसकी लाइट बहुत दूर दूर तक फैली थी, तेज चमक। तो और आकाशवाणी हुई थी। तो ऐसे ही बाबा कहते हैं कि आपकी भी जब लाइट की बॉडी में आप स्थित होंगे तो लोगों को साक्षात्कार होगा। ओम शांति। जी समझ में आई दीदी आपको निराकार और फरिश्ता स्थिति का डिफरेंस? जी दीदी, एब्सोल्युटली, थैंक यू। जी ओके, तेजल सिस्टर आप होमवर्क देना और योग भी कराना। हम उसके साथ साथ ना 2 मिनट में कर देना। तो उसके साथ साथ हम पोल भी लॉन्च करते, सभी आंसर भी देना। जी आप जी, अभी होमवर्क देती हूँ। जी हाँ, बाबा ने जो होमवर्क दिया है कि अमृत वेले हमें अशरीरी भव का वरदान लेना है बाबा से। और ये जो 3 स्टेजेस बाबा ने बताई है ना कि जैसे हम एक कमरे में से दूसरे कमरे में जाते हैं, तो वो मैं समझाती हूँ। जब भी अभी दीदी ने क्वेश्चन पूछा था सौम्या सिस्टर ने, तो उसके लिए क्या है ये अभ्यास कि फर्स्ट स्टेज क्या है? बाबा ने कहा मैं अशरीरी और परम धाम का निवासी हूँ, मीन्स मैं परम धाम में हूँ, निराकारी आत्मा, ठीक है, अशरीरी। फिर दूसरा है ये अव्यक्त रूप में अवतरित हुई हूँ, यह है दूसरा स्टेज, मीन्स मैं निराकारी से सूक्ष्म वतन में आकारी बनती हूँ, फरिश्ता बनती हूँ। और फिर स्वयं को कभी निराकार समझो, मीन्स साकार में निराकार समझो। उसका मतलब कि हम जब भी फिर आकारी फरिश्ता स्वरूप से साकार में, शरीर में निराकार आत्मा, मैं निराकार आत्मा। तो ये 3 स्टेजेस है कि फर्स्ट है निराकारी परम धाम, आकारी सूक्ष्म वतन फरिश्ता, और फिर तीसरा नीचे साकार में, निराकार में आत्मा, शरीर में। तो ये 3 स्टेजेस हमें बार बार रूप चेंज करने हैं। मीन्स हमें ये साकार से आकारी, आकारी से निराकारी, फिर से निराकारी से आकारी, आकारी से साकारी, साकार में निराकार। तो ऐसे ये 3 कमरे में आना जाना करना है। तो जैसे कि एक कमरे में से दूसरे, दूसरे में से तीसरे कमरे में, ये हो गया अभ्यास। तो ये हम अशरीरी भव का वरदान बाबा से लेंगे अमृत वेले और ये अभ्यास पक्का करेंगे। और दूसरा जो अभ्यास है कर्म करते हुए, जब भी हम पूरा दिन कर्म करते हैं तो तभी यहाँ जो बाबा ने सेकंड पेज पे अभ्यास दिया है, चलते फिरते बात करते ऐसे महसूस हो कि मैं लाइट रूप हूँ, मैं फरिश्ता चल रहा हूँ, मैं फरिश्ता बात कर रहा हूँ,
और फिर अव्यक्त देश का वासी कार्य अर्थ नीचे अवतरित होता हूँ और फिर कार्य समाप्त करके फिर वापस वतन में चला जाता हूँ। तो ये हमारी स्मृति और स्थिति ये हमें पक्की करनी है। तो ये दूसरा अभ्यास रहेगा। तो हम अभी 1 मिनट साइलेंस में रहेंगे और फिर ये कॉल समाप्त करेंगे। ओम शांति। थैंक यू बाबा। थैंक यू आप सभी का।